हेलो मेरे प्यारे एनीमे फैंस। आज आपका भाई वापस से लेकर आया है फ्रीरन की आगे की जर्नी को एक्सप्लेन करने। उससे पहले पिछले पार्ट में हमने देखा कि आइजन से विदा लेकर फ्रीरन और फर्न सफर पर निकल जाते हैं। वे लोग विले रीजन में इल्यूजन करने वाले जादूगर आइंसेम को हरा देते हैं। फिर वे लोग रीगल की घाटियों में जाते हैं। वहां आइजन के अप्रेंटिस स्टार्क से मिलते हैं और उसकी मदद से सोलर ड्रैगन को मार देते हैं। फिर वे लोग नॉर्दर्न लैंड की तरफ निकल जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फ्रेडन आज जल्दी सोकर उठ जाती है, जिसे देखकर फन शॉक्ड हो जाती है। स्टार्क कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। फन कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता। फन फ्रेडन को खाना खिलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वे एक आदमी की मदद करते हैं। वे लोग मिलकर रोड से पत्थर हटाते हैं। वो आदमी उनका धन्यवाद करता है। वो आदमी बताता है ये चट्टान नॉर्दर्न दल के सैनिक और दानवों की लड़ाई की वजह से गिरा है। फिर वो उन लोगों को आगे का रास्ता बताता है। वो आदमी कहता है मैंने पहली बार किसी एल्फ को देखा है। तब फ्रीडम बताती है मेरे तरह के लोग अब बहुत कम बचे हैं। एल्फ के अंदर प्यार और परिवार का एहसास नहीं होता। आखिरी बार मैं 400 साल पहले किसी एल्फ से मिली थी। फिर वे लोग शहर में पहुंच जाते हैं। वो आदमी बताता है आज लिबरेशन फेस्टिवल है। आज ही के दिन हिमेल और उनके साथियों ने उस बेरहम डीमन को हराकर हमें आजाद किया था। वो बताता है सेंट्रल प्लाजा में हिमेल और उनके दोस्तों की मूर्तियों को सजाकर शहर वाले इस जश्न को धूमधाम से मनाते हैं। फिरन कहती है इंसानों को बस त्योहार मनाने का बहाना चाहिए। ये बात लगभग 80 साल बीत गए लेकिन आज का दिन सबको याद है। तब फ्रीरन याद करती है हिमेल अपनी मूर्ति की तारीफ करता है। फ्रीरन उससे पूछती है तुम हमेशा अपनी मूर्तियां क्यों बनवाते हो। तब वो बताता है मैं चाहता हूँ कि सब हमें याद रखें। हम तुम्हारी तरह इतनी लंबी जिंदगी नहीं जी सकते, पर सबसे जरूरी वजह यह है कि तुम भविष्य में कभी अकेली ना पड़ो फ्रीरन। तब रात को सब लोग मूर्तियों के सामने आते हैं। वो आदमी पूछता है आपकी शक्ल मिस फ्रीडन से मिलती है। तब वो बात टालकर पूछती है शहर के लोग 100 साल बाद भी ऐसा करेंगे। तब वो कहता है कि हाँ, जब तक ये शहर रहेगा तब तक लोग ऐसा करते रहेंगे। अगले दिन फ्रीडन कहती है हमें नॉर्थ की तरफ और बढ़ना है। फिर वे लोग ग्राफ ग्रेनेड्स के किंगडम पहुंच जाते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होता है। फन कहती है लगता है कुछ हुआ है यहाँ पर। तभी अचानक से फ्रीडन वार करने को तैयार हो जाती है। वो कहती है मैं डीमन को सेंस कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कुछ डीमन सामने से आ रहे होते हैं। एक सैनिक फ्रीडन को रोक देता है। डीमन का नाम लुगनार होता है। वो ग्राफ से पूछता है कहीं आपने तो इसे मुझे मारने नहीं भेजा था। तब ग्राफ कहता है मैं चाहता हूँ आप मर जाएं, लेकिन मैं खुलेआम लोगों की शांति भंग नहीं करना चाहता। मैं विलेज की शांति दूत पर हमला नहीं करवाऊंगा। लुगनार कहता है इस शहर के लोग मुझे देखकर डरते हैं, पर ये मुझे देखकर डर नहीं रही है। ये मुझे इंसान नहीं जानवर समझती है। तब फ्रीडन कहती है तुम वो जानवर हो जो इंसानी भाषा का नकल करके उन्हें धोखा देते हो। वे लोग फ्रीडन को जेल में डाल देते हैं। बाद में स्टार्क और फर्न उससे मिलने आते हैं। स्टार्क कहता है शायद तुम्हें 3 साल यहीं रहना होगा। वो उन लोगों से अगली बार जादुई किताबें लाने को कहती है। फन कहती है आपको समय बर्बाद करने में बहुत मजा आता है। फ्रीडन कहती है मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं हूँ। वो पूछती है बताओ ग्राफ ने उसे शांति दूत क्यों कहा। तब फन बताती है आप जादूगर औरा को जानती है ना। फ्रीडम बताती है वो विनाश के 7 जादूगरों में से एक थी जिसने डीमन किंग की गुलामी की थी। हमसे लड़ाई में उसने अपनी ज्यादातर ताकतें खो दी थी। तब फन बताती है औरा ने 28 साल पहले अपनी शक्तियां हासिल कर ली है। वे लोग लंबे समय से इस शहर में युद्ध में उलझे हुए हैं, लेकिन नतीजा न मिलने पर वे थक चुके हैं। अब वो शांति की बात कर रहे हैं। फ्रेंड कहती है उन मॉन्स्टर से बात करके कोई फायदा नहीं होगा। स्टार्क कहता है शायद बातचीत से मामला निपट जाए। फ्रेंड कहती है मॉन्स्टर को बात समझ नहीं आती, वो इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर होते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। गांव वाले एक डीमन बच्ची को मारना चाहते थे। हिमेल कहता है ये तो एक छोटी बच्ची है। एक महिला चीखते हुए कहती है इसने मेरी फूल जैसी बच्ची को खा लिया है, इसे मार डालो। तब हिमेल उसे मारने जाता है। वो बच्ची कहती है दर्द हो रहा है मॉम, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हिमेल शॉक्ड होकर रुक जाता है। तब फ्रीडन उसे मारने जाती है। तभी वहां विलेज लीडर आके कहते हैं अगर तुमने इसे मार दिया तो हम में और मॉन्स्टर्स में क्या अंतर रह जाएगा। वो उसे प्रायश्चित करने का मौका देते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। हिमेल कहता है हम यहीं रुककर देखेंगे, जो होगा पता चल जाएगा। फिर वो डीमन बच्ची उनके घर खाती है, घूमती है, उनके बेटी के साथ खेलती है। तब हम देखते हैं वो विलेज के लीडर को एक दिन मार देती है और घर को जला देती है और उनकी बच्ची को पकड़े होती है। हिमेल पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो डीमन लड़की विलेज लीडर की बेटी को उस महिला को ऑफर करती है। तब हिमेल तलवार तान लेता है। वो कहती है लगता है फिर मैंने कुछ गलती कर दी है।
वो उस बच्ची को हॉस्टेस बनाने की बात करती है। तभी हिमेल उसका हाथ काटकर बच्ची को बचा लेता है। फ्रीडन कहती है अब कभी नहीं रोकोगे ना? हिमेल कहता है नहीं, कभी नहीं रोकूंगा। तब वो डीमन फिर से अपनी मॉम को बुलाकर कहती है दर्द हो रहा है मॉम। फ्रीडन उसे मार देती है। फ्रीडन पूछती है आखिर तुमने मॉम शब्द का यूज किस लिए किया? तब वो बताती है क्योंकि इससे तुम हमें छोड़ देते हो। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीडन बताती है उनके लिए शब्द बस एक जरिया है जिससे वो इंसानों को धोखा देते हैं। फिर स्टार्क और फन वापस चले जाते हैं। इधर ग्राफ ग्रेनेड डीमन से मिलने आते हैं। वो उन डीमन पे अपने बेटे की तलवार दिखाते हैं। फिर लुगनार पूछता है आपका बेटा अभी कहाँ है? ग्राफ बताता है वो 10 साल पहले औरा के साथ एक युद्ध में शहीद हो गया। फिर वो लुगनार पे तलवार तान देते हैं। वो कहता है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि अपना बदला ले सकूं। तब लुगनार उसके बेटे के कमरे को देख कर कहता है आपने इस कमरे को बहुत संभाल कर रखा है। 10 साल पहले भी ऐसा ही दिखता था। वो उसे झूठ बोलते हुए कहता है मैंने भी उस दिन से ही अपने पिता का कमरा ठीक इसी तरह रखा है जिस दिन आपने उन्हें मार दिया था। राव सोच में पड़ जाता है। लुगनार कहता है इस नफरत का अंत हो सकता है अगर हम दोनों चाहें, वरना हम यूं ही एक दूसरे का खून बहाते रहेंगे और पहले से ज्यादा एक दूसरे को दुखी करते रहेंगे। हम बातचीत से इस मामले का अंत कर सकते हैं। फिर वो तलवार रख देता है और उन्हें गेस्ट रूम में जाने को कहता है। लिनी लुगनार से पूछती है ये पिता क्या होता है? वो कहता है मुझे क्या पता है। फिर वो अपनी चाल बताता है अगर हम ग्राफ का दिल जीत लेते हैं तो वो शांति के लिए इस शहर के रक्षात्मक घेरे को नीचे ला सकता है। फिर उसके बाद लेडी औरा की सेना इस शहर को तबाह कर देगी। फिर वो लिनी से द्राक के बारे में पूछता है। तब हम देखते हैं द्राक जेल जाता है। एक सैनिक उसे रोकता है पर वो उसे मार देता है। वो फ्रीडन से मिलता है। वो बताता है मैं लेडी औरा के सेना का एग्जीक्यूशनर हूँ। नाम है द्राक। मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। तब फ्रीडन उससे कहती है मैं बहुत ताकतवर हूँ। वो कहता है मुझसे भी ज्यादा। फ्रीडन कहती है गुलोटीन औरा से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। तब वो स्ट्रिंग का यूज करके फ्रीडन को फंसाकर उसे मारना चाहता है। फ्रीडन अपना माना बढ़ाकर बच जाती है। फिर फ्रीडन उसका एक हाथ काट देती है। वो वापस से अटैक करता है। फ्रीडन उसका दूसरा हाथ भी काट देती है और फिर उसका सिर उड़ा देती है। फिर वो बाहर जाकर देखती है उसी सैनिक की बॉडी पड़ी होती है। इधर फन और स्टार्क खा रहे होते हैं। फन कहती है हमें ग्राफ के पास जाकर मिस फ्रीडन को रिहा करने की मांग करनी चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस शहर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें मिस फ्रीडन को कैद से रिहा कराना होगा ताकि वो उन डीमन को खत्म कर सके। तब स्टार्क कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। वो लुगनार बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी नजर में हम बहुत ही कमजोर हैं। डर के मारे मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है। इधर लीनी कहती है मैं रात के जादू को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। लुगनार बताता है वो मर चुका है। तभी ग्राफ वहां सैनिकों के साथ आता है। वो बताता है कि वो जादूगरनी जेल से भाग गई और एक सैनिक भी मरा पड़ा मिला। फिर वो रात के बारे में पूछता है वो कहाँ है? वो लोग कहते हैं वो बाथरूम गया है, अभी आता ही होगा। ग्राफ कहता है उस जादूगरनी ने सिपाही को नहीं मारा। अब बताओ तुम्हारा तीसरा आदमी कहाँ है? तब लुगनार अपने हाथों से खून निकालता है। सैनिक उस पर वार करते हैं पर वो सबको एक ही वार में मार देता है। फिर वो ग्राफ पे भी वार करता है। ग्राफ उससे लड़ने की कोशिश करता है पर वो अपनी ब्लड टेक्निक से ग्राफ को स्टैब कर देता है। लुगनार कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम इस शहर से सुरक्षा कवच हटाने में मेरी मदद करने वाले हो। इधर फ्रीडन छुप कर जा रही होती है। फन उसे पहचान जाती है। स्टार्क पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फ्रीडन बताती है रात नाम के डीमन ने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उसे मार दिया। वहां एक सैनिक को उसने मार दिया था। इस खून के इल्जाम से बचने के लिए मुझे भागना पड़ा। फ्रीडन वहां से जाने को कहती है। तब फन कहती है अगर आप यहाँ से चली गई तो वो डीमन यहाँ तबाही मचा देंगे। फ्रीडन कहती है तो तुम दोनों उन्हें मिलकर हरा दो। स्टार्क कहता है हम दोनों चाहे तब भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे। फ्रीडन कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उनसे लड़ो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे कमजोर हो। स्टार्क कहता है हम दोनों लड़ेंगे पर प्लीज हमारी मदद करो, मैं भीख मांग रहा हूँ फ्रीडन। फर्न उसे खींचकर वापस ले जाती है। फिर हम देखते हैं शहर से 10 किलोमीटर दूर पे गिलोटीन औरा अपनी सेना के साथ तैयार होती है। हम देखते हैं रात में फर्न और स्टार्क चुपके से महल में घुसते हैं। वे दोनों ग्राफ को ढूंढते हैं। लुगनार बताता है ज्यादातर डीमन अपनी पूरी जिंदगी खास तरह के जादू की तलाश और उसे महारत हासिल करने में बिता देते हैं। वो बताता है महान जादूगरनी फ्लेमे के बनाए इस कवच ने डीमंस को इस शहर में आने से रोका है और इसकी रक्षा भी की है। अब तुम बताओगे कि इस कवच को कैसे काबू करें? ग्राफ हंसता है। लुगनार कहता है मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूँ। फिर लुगनार और लिनी उस कवच से जुड़ी जादुई किताब ढूंढने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टार्क ग्राफ के पास आता है। ग्राफ कहता है मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा मुझे लेने आया है।
वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो जादुई रस्सी नहीं कटती। ग्राफ कहता है मेरी फिक्र मत करो, फिलहाल गांव को खाली कराना जरूरी है। स्टार्क कहता है ये बात अगर आपने गांव वालों को नहीं बताई तो वो मेरी बात नहीं सुने। तब ग्राफ कहता है तुम मेरे गले में पड़ा पुश्तैनी हार ले जाओ, तब मेरे सैनिक वही करेंगे जो तुम कहोगे। और हाँ, इस तरीके से मुझसे बात करना यहाँ जुर्म है। बच्चे, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तब स्टार्क कहता है मुझे माफ कीजिएगा पर मुझे एक कीमती कुर्सी तोड़नी पड़ेगी। तभी लुगनार वापस आ जाता है। स्टार्क कांप रहा होता है। लुगनार कहता है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ। वो कांप ही रहा होता है और सोचता है ये फिर से मुझे कमजोर समझ रहा है। लुगनार कहता है जाओ यहाँ से नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। स्टार्क हिम्मत जुटाकर उस पर अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर वो उसी खून से हमला कर देता है। फिर वो उसी खून का पंजा बनाकर अटैक करता है। स्टार्क अपने हाथों से डॉज कर लेता है। लुगनार कहता है तुमने खुद को अच्छे से बचाया, तुम काफी तेज हो। अकेले होने के बावजूद तुमने मुझे ललकारा, इसलिए मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। स्टार्क कहता है इसका मतलब तुम उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाए। वो कहता है फन, जिस मौके का तुम्हें तलाश था वो आ गया है। फन उसे जादू से अटैक कर देती है। वो बुरी तरह जख्मी होकर दीवार से जा टकराता है। फिर वो फन को देखता है, कहता है ये किस तरह का मंत्र है। फन बताती है जोल ट्रैक है। लुगनार कहता है बकवास बंद करो, ये सिर्फ डीमन यूज कर सकते थे। तुम्हें ये मंत्र किसने सिखाया? फन कहती है अब तुम मरोगे। लिनी उसे रोकने की कोशिश करती है। स्टार्क कहता है हमें पहले ग्राफ को बचाना होगा, इनकी हालत खराब है। वे लोग वहां से चले जाते हैं। लुगनार कहता है मेरा खून उनके ऊपर लगा है तो उन्हें ढूंढना आसान होगा। लिनी कहती है आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं उस जादूगरनी से निपट लूंगी। वो बताता है वो बहुत पावरफुल है, अगर तुम मेरी जगह होती तो खत्म हो चुकी होती। उन्होंने जोल ट्रैक में बदलाव करके डीमन को मारने के लिए इस्तेमाल किया है। उस लड़की को देखकर मुझे किसी की याद आ गई। तब उसे याद आता है कि वो फ्रीडन थी जिसने जोल ट्रैक को समझने में जादूगरों की मदद की थी। उसने इतिहास में दूसरों के मुकाबले कई ज्यादा डीमंस मारे हैं। डीमंस का खात्मा करने वाली फ्रीरन। और तब हम देखते हैं फ्रीरन ऑरा के सामने होती है उससे लड़ने के लिए। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पे जाकर आप जुजुत्सु काइसन का भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।